स्नानार्थियों से शीघ्र स्नान करने के लिए अनुरोध कीजिए। विसल बजाकर हाउवेलर से उन्हें शीघ्रता से स्नान के लिए प्रेरित कीजिए। घाटों को यथाशीघ्र खाली कराइए ताकि दूसरे श्रद्धालु भी। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ति तू नरमुंड मालाधार, तुझा विनाची। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा है। अभी जा रहे हैं स्नान करने। भीड़ बम्पर हो चुकी है। हम जहाँ रुके हैं ये हिंदुस्तान के टॉप अखाड़ों में से ये यहाँ पे आता है। पूरे प्रयाग में क्या होता है, सबसे पहले पूरे ग्राउंड में अखाड़े लगते हैं। हिंदुस्तान में अगर आपको बताऊं तो 13 अखाड़े हैं जितना मुझे पता चला है कल। 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े शिवाइट के हैं, 3 अखाड़े वैष्णव के हैं, 2 उदासीन के हैं और बोलते हैं रिसेंटली एक अखाड़ा किन्नरों का भी बनाया गया है। तो ये 7 शिवाइट के अखाड़े हैं, उनमें से ये देश में एक टॉप अखाड़ों में आता है। पहले जो है हमारे जो प्रेमानंद महाराज है जो वृंदावन के, अभी जो प्रिया प्रीतम की उपासना में लगे हैं। शुरू में वो भी शिवाइट थे, वो काशी के संत थे। और जो 7 अखाड़े हैं शिवाइट के वो संत अखाड़े हैं या फिर साधक वाले अखाड़े हैं, विरक्त वाले अखाड़े हैं। तो जो विष्णु या हरि या कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी की किसी भी फॉर्म में विष्णु जी की उपासना करते हैं वो वैष्णव हो जाते हैं। और वैष्णव यूजुअली एक गृहस्थ धर्म में होते हैं, क्योंकि भगवान ने भी जब जन्म लिया था राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, उन्होंने भी गृहस्थ धर्म अपनाया था कि आके यहाँ पे पानी ग्रहण किया था, विवाह किया था और फिर अपने आगे गए थे। लेकिन जो शिव के हैं वो विरक्त मार्ग में आगे चलते हैं। तो ये हो गई बातें। अभी चलते हैं। न्यूज़ ये आ रही है कि घाट खचाखच भरा हुआ है, पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कहीं से बोट क्लब का नंबर मिल जाए तो बोट से जाएंगे, स्नान करने को आसान पड़ेगा। मेरी कल बात हो रही थी तो यहाँ के जो अखाड़े हैं, यहाँ के अखाड़े के जो आचार्य हैं तो वो और जो प्रेमानंद जी के गुरुजी थे काशी वाले, तो वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। तो ये सब कल बातें बैठ के हो रही थी यहाँ पे। यहाँ पे लोग खो ना जाए, जो पूरे गांव के गांव आते हैं तो ऐसे चलते हैं, वो ऐसा रस्सी लगा के। इससे लोगों की खोने से, बच्चे भी है ना अंदर, तो खोने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। भैया संगम कितना दूर है? संगम 3 किलोमीटर है भाई। भीड़ बहुत है। ये लोग सब स्नान करके आ रहे हैं। ये देखो टावर, देखो मोबाइल टावर लगाए हुए हैं, फिर भी सिग्नल नहीं है क्योंकि इतनी जनता है भाई, इतने करोड़ों लोग हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित। तो आज 12 तारीख का जो शाही स्नान है वो पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा का स्नान है। आजा भाई चलते हैं। भैया चाय तैयार है? आप लोग स्नान हो गए भैया? जा रहे हैं इस तरफ है ना? कितना दूर है लगभग यहाँ से अभी? 5 मिनट है। 5 मिनट। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। कितने बजे खोलेंगे? पहले साधु लोग नहाएंगे उसके बाद खोलेंगे। अभी 1 घंटे में खोलेंगे। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। संगम उसी तरफ है ना? संगम यही भी संगम है। यही संगम है। ये भी संगम है। उधर से सीधा जाके स्नान हो रहा है कि नहीं? उधर से, और देखो उधर से जाके ना वो सारे उधर जाके इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ मेन दिक्कत क्या थी। ये है मोटा मोटा प्रयाग, ठीक है।
यहाँ से जो आ रही हैं ये हमारी गंगा जी आ रही हैं और यहाँ से यमुना जी आ रही हैं और यहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं और संगम। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये एरिया, ये मेन टी पॉइंट है जहाँ पे बहुत लोग स्नान करते हैं इस पूरे घाट पे। तो सब लोग चाहते हैं कि वो इस घाट पे स्नान करें और यहाँ पे आपको देखा होगा ड्रोन शॉट से इंटरनेट पे जो पानी गंगा और यमुना का यहाँ पे संगम हो रहा है। तो इस एरिया पे स्नान करने की सबसे ज़्यादा मारामारी थी। अब देखिए ये है वो पुल और हमारा अखाड़ा जो है जहाँ से हम निकले थे सुबह वो कुछ यहाँ पे था। तो हमें चल के ऐसे आना था और ये पैंटून ब्रिज बने हुए, देखिए पैंटून ब्रिज ये और इसको क्रॉस किया हमारा था कि इस तरफ आ जाएंगे और फिर इस एरिया में जाके हम स्नान कर लेंगे। लेकिन इस समय 12 तारीख के शाही स्नान के लिए पुलिस और प्रशासन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और उन्होंने सारे पैंटून ब्रिज पे एंट्री बंद कर रखी थी। तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 2-2.5 घंटा खड़े रहे, हर पैंटून ब्रिज पे गए। भाई दिन के 20,000 स्टेप सुबह 11 बजे तक ही हो गए और जबकि सुबह 4:30 बजे अपने यहाँ से निकल चुके थे अखाड़े से। अच्छा, कितने बजे खोलेंगे? कोई टाइम नहीं भाई, शाम तक खुलेगा। ठीक है, अरे उस साइड जाने का रास्ता बंद है, ऊपर से पुल से जा सकते, वो मेन पुल से। आगे ये पैंटून ब्रिज बंद कर दिए गए थे ये सारे। पुलिस हमें कह रही थी कि मेन ब्रिज पे यानी इस ब्रिज पे हम यहाँ से पूरा बाहर जाएं मेन एरिया से, यहाँ से ब्रिज पे चढ़े, ब्रिज को क्रॉस करके यहाँ पे आए, फिर उतरे और फिर यहाँ से एंट्री करें, जो कि बहुत लंबा रास्ता था। भाई अभी यहाँ पे बंद कर रखा है संगम पे, कह रहे संगम में बहुत भीड़ हो गई है। जो आ रहे हैं लोग उनको अलाउड है, बाकी जो बाकी लोग स्नान कर रहे हैं वो आगे जाके कर रहे हैं, लेकिन वो मेन संगम नहीं है। मेन संगम उस तरफ है जहाँ कहते हैं पाँव रखने की जगह इस समय नहीं है, तो बंद कर दिया भाई। कहाँ से आए आप? दरभंगा से। 5:30 में यहाँ पहुँच गए, 5:30 ही बंद था। रात को हम गए कोई दिक्कत नहीं था, रात सुबह 3 बजे बंद किया उन्होंने, जब भीड़ बढ़ गया ना लोग स्नान के लिए गए। अब रात को तो स्नान करेंगे नहीं हम का सुबह ही करेंगे स्नान। बंद हो गया। देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आ रहे थे। ऐसे भी लोग यहाँ आए थे जिनका सालों से सिर्फ एक ही सपना था, संगम में डुबकी लगाना। और ये ऐसे लोग हैं जो एक रात के लिए रूम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बस चले, ट्रेन में सीट मिली चाहे ना मिली, चाहे खड़े हैं, बस्ता सर पे रखा और चल दिए, इस आस से कि एक डुबकी इनके जीवन के सारे पाप धो देगी और इनको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाएगी। अब वो लोग जा रहे हैं जहाँ पे तेज हुआ पानी है। ये गंगा जी है, उस तरफ से यमुना जी आ रही है, फिर आगे मिलेंगे। तो हम लोग अभी आ चुके हैं मेन जगह। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारी मीडिया यहाँ पे है। तो मेरे राइट साइड में गंगा माता है और लेफ्ट साइड में यमुना जी हैं। आगे जाके ऐसे जाके मिल रही है और वहाँ पे संगम जहाँ जा रहे हैं हम स्नान करने। फाइनली हमें एक ब्रिज क्रॉस करने का मौका मिला, क्योंकि थोड़े लोग यहाँ स्नान करके वापस चले गए थे एंड हम जाके क्रॉस करके फिर घाट पे स्नान करने का मौका मिला। तो मेनली जो लोग रेलवे स्टेशन से आ रहे थे वो इस तरफ से आ रहे थे, एंटर कर रहे थे, तो इस तरफ से स्नान करके इसी तरफ से वापस जा रहे थे। लेकिन क्योंकि हमारा अखाड़ा इस तरफ था इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि जितने भी अखाड़े हैं जो देश के बड़े 13 अखाड़े, अखाड़ों को ये जगह पूरी दी गई थी। तो अखाड़े सारे यहाँ पे थे और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, पैंटून ब्रिज या तो क्रॉस करें यहाँ पे ना, या फिर आप इसी घाट पे बहुत लोगों ने, क्योंकि भीड़ थी और वहाँ जाने का रास्ता नहीं था, इसी घाट पे बहुत लोगों ने स्नान करना शुरू भी कर दिया था। पहुंच चुके हैं घाट पे, भीड़ चेक करो भाई। तो बोटिंग चल रही है, अभी हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं कि बोटिंग मिल जाए। तो बोट से प्रॉपर जहाँ पे दोनों नदियों का संगम हो रहा है वहाँ पे स्नान करेंगे। लेकिन बहुत भीड़ तो है और कह रहे हैं सुबह 5 बजे इससे डबल भीड़ थी। पहले कुछ खाया जाए बाद में स्नान करेंगे। अरे स्नान करो, फोटो क्या लोगे, आज पाप धोते आ जाओ। अबे अपने धोके मुझे मत चिपका देना। ठंडा पानी है भाई, ज़्यादा गहरा तो नहीं है। चलो भाई, ये है हमारा संगम 2025। डुबकी कैसे मारेंगे इसमें? डूबेगा ही नहीं, घुसेगा ही नहीं अंदर तक। ठंडा पानी है भाई।
चलो भाई, हमारा था कि हम आपको रूम टूर देंगे बढ़िया से अपनी कुटिया का, ये जो अखाड़े का रूम टूर देंगे। अब लेकिन जान नहीं भाई, इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। उठेंगे 4-5 बजे, फिर आपको सब जो चाहिए होगा। भाई मेरे होंठ इतने लाल कैसे हो गए? पान तो नहीं खाया, पाप धुल गए, होंठों से निकल रहे पाप।